नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है गुरुवार, सुबह के टाइम हो रहा है, अभी 8:30 होता होगा अभी टाइम। तो सबके काम हो गया, मतलब सबको मैंने दे दिया टिफ़िन वगैरह बना के। और उसके बाद घर के भी काम हो गया। और देखिए यहाँ पे बैठ के मैं चोटी खोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी हेवी हेयर ऑयलिंग। तो आज है 5वां दिन है मेरे जो वीकली रूटीन, आज 5वां दिन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस हफ्ता मेरे 2 बार हुआ है शैम्पू करना। तो फ्रेंड्स, मुझे ना ज़्यादा मैं शैम्पू करना मुझे पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर ना बालों पे तेल लगा के ही रखती हूँ, और मेरे बाल हमेशा थोड़ा तेल ही रहता है। अगर मैं सूखा रखूँ तो बाल ना, मैं पहले सूखा रखती थी, लेकिन उस टाइम ना मेरे बाल के जो ग्रोथ था ना, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं था। देखने का मतलब लायक ही नहीं था, देखने का मन ही नहीं करता था। और जब से मैंने अपने बालों पर मैं थोड़ा सा ध्यान देने लगी, और तब से मेरे बाल अच्छा भी हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे बाल अभी भी तेली है। कल रात को मैं थोड़ा सा तेल लगाई थी ना, वही तेल है। और पीछे भी, मतलब पिछले भी मैं कितनी बार आप लोग को मैं दिखाई थी ना, तेल लगाना, कॉम्बिंग करना, मैं कैसे कंघी करती हूँ ये सब। तो फ्रेंड्स, ये सब मतलब तेल लगाते लगाते मेरे बाल देखिए कितने ज़्यादा तेल ही हो गया। अभी तेल ही है मेरे बाल में, अभी भी तेल है। तो ये जो तेल है, और उससे उसी के साथ थोड़ा सा और भी मैं लगाऊंगी। देखिए, ये भी करूँगी हेवी हेयर ऑयलिंग करके। उसके बाद मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी, 15 मिनट। और हेवी हेयर ऑयलिंग के बाद थोड़ी देर छोड़ना ही होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग पूछते हो ना, एक फ्रेंड मतलब पूछा है कि रात के टाइम हम हेवी हेयर ऑयलिंग कर सकती हूँ या नहीं। मैं इस बात को कितने दिन तो मैं बोली हूँ, फिर और एक बार बताऊंगी अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल लगाना जो हम लोग का काम होता है ना औरत के, और ऐसे सब लोग लगा सकते हैं, लेकिन औरत लोग की तो, महिलाएं तो ज़्यादा लगाते हैं ना तेल। मैं तो ज़्यादा लगाती हूँ, इसलिए शायद मैं बोलती हूँ औरत ही ज़्यादा लगाती है। मेरे घर पे मेरे हस्बैंड ही नहीं लगाता है, बेटा भी नहीं लगाता है, बस मैं ही लगाती हूँ और निशा लगाती है। और निशा आजकल वो देखिए, मैं उसका ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा छोड़ दिया, और वो भी ना खुद के बाल का थोड़ा केयर करना भी वो भी छोड़ दिया। तो ये जब मेरा वीकली रूटीन मेरे ख़त्म हो जाएगा ना, मेरे बाल तो रूटीन दिखाते दिखाते आप लोग को मेरे बाल तो और भी अच्छा हुआ। आप लोग ही देख सकते हो कितना ज़्यादा लंबे हुआ, और कितना घने भी हुआ, कितना काला भी हुआ। तो आप लोग ही कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कैसे लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कहाँ पे क्या बात कर रही थी, हेवी हेयर ऑयलिंग रात को कर सकती हूँ या नहीं, आप पूछा था। तो मैं बोलूँगी आप लोग आपको, हेवी हेयर ऑयलिंग अगर आप कर सकते हो तो कीजिए। हेवी हेयर ऑयलिंग ना मैं कभी भी रात के टाइम पे मैं नहीं की हूँ कभी भी। अगर हेवी हेयर ऑयलिंग करना है तो दिन में ही करना चाहिए, अच्छा होता है। 2-3 घंटा आपको छोड़ दीजिए तो अच्छा ही होगा। उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। अगर रात के टाइम पे आप हेवी हेयर ऑयलिंग करोगे तो मुझे तो मतलब लगता है कि आपको नींद ही नहीं आएगा। ज़्यादा देखिए, सर पे अगर तेल लगा रहेगा तो चिपचिपा महसूस होगा, थोड़ा सा खुजली भी होगी। तो ये सब करते करते आपको सारा रात मतलब निकल जाएगा, नींद ही नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो तेल लगाने ये जो बात है बहुत ही अच्छी है, लेकिन नींद नहीं आएगा आपको रात को। इसलिए आप दिन में लगाइए, कितना ज़्यादा आपको तेल लगाना है जो भी, ये दिन में लगाइए, बहुत अच्छा होगा। दिन में लगा के 1-2 घंटा आप छोड़ दीजिए। मैं तो 15-20 मिनट छोड़ूंगी, आप 1-2 घंटा छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए, अच्छा होगा। तो फिर देखिए, मैं यहाँ पे आगे पीछे तरफ आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं मसाज करते हुए लगा रही हूँ। तो एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि मसाज भी मतलब करना है या नहीं करना, मसाज करने से ज़्यादा बाल उलझ जाता है। तो फ्रेंड्स, मसाज ही करना है ना, कि इसमें मतलब बहुत ऐसे होता है ना, जिगजैग मसाज, मतलब गुस्सा से करते हैं ना, उस तरह नहीं करना। जो ये तो हमारा ही बाल है, हमारा ही मतलब हम, मेरा ही सर है, उस तरह ही मतलब नाजुक से हल्के हाथों से, उंगलियों से मसाज करना है। मसाज ना ज़रूर करना चाहिए। जब हम हेवी हेयर ऑयलिंग मतलब करते हैं, उस टाइम ना मसाज ज़रूरी करना चाहिए। अगर मसाज ना नहीं करूँ तो ये जो बाल के जड़ है ना, उसके अंदर ना तेल नहीं जाता है। इसलिए जब भी हम तेल लगाते हैं उस टाइम मसाज ज़रूरी कर लेना चाहिए, थोड़े बहुत। अगर आप लोग बहुत टाइम करने का टाइम नहीं है,
और करने का मन भी नहीं है, फिर भी आपको 2-4 मिनट तो करना ही है तो अच्छा होता है। बाल के जो मजबूत है ना और भी बहुत अच्छा होता है और हेयर फॉल भी कम हो जाता है, डैंड्रफ भी गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आप बोला था कि मसाज करने से ज़्यादा बाल उलझ जाता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ, पहले उंगली से मैंने किया था, अभी बालों को देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने बाल ले रही हूँ और मसाज कर रही हूँ। बस इसी तरह ही करना है, ज़्यादा ये जो बाल है ना गुस्सा से नहीं करना है, प्यार से बाल को ना अच्छा से इस तरह मसाज करना चाहिए, तो जाके बाल के जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छा होगा। ये जो मैं अभी मसाज कर रही हूँ ना, इस तरह करने से बाल जल्दी लंबा होता है। और जो उंगली का मसाज है ना, वो अंदर हाथ डाल के वो जो उंगली से हम मसाज करते हैं उस तरह मसाज करने से बाल के जो घना होता है ना, बाल नहीं झड़ता है, वो हो जाता है। बाल जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है कम हो जाता है। और हेयर फॉल कम होगा तो हम लोग का बाल तो मतलब ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, घना हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मसाज हम लोग का जो है ना ज़रूरी है। तो ये जो दो मैं मसाज आप लोग को मैं दिखाई ना, ये इम्पोर्टेंट मसाज है फ्रेंड्स, ये हम लोग को करना ही है, इम्पोर्टेंट मसाज है ये बहुत बाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ना बाल को पहले उतना अच्छा से मैंने ध्यान नहीं दिया था, पहले शुरुआत में मेरे ब्लॉग आप लोग जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे मेरे बाल बिल मैं हर ब्लॉग में यही बोलूँगी, क्योंकि आज भी एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है कि आपका जो बाल है 6 महीना के अंदर इतना अच्छा हुआ, बिलीव मी, मतलब बिलीव ही करने नहीं हो रहा है उनको, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि 6 महीना के अंदर ही मेरे बाल इतना अच्छा हो सकता है सिर्फ एक पैराशूट तेल से, उनका मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ना आपको बोलूँगी हाँ, ये मेरे 6 महीना के अंदर ही हुआ है, वो भी सिर्फ नारियल तेल से। मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, जो मैं जानती नहीं हूँ मैं नहीं लगाती हूँ, जो मैं जानती हूँ, जिसको मैं पहचानती हूँ, जो भी चीज़ है मैं बस उसी को इस्तेमाल करती हूँ और उसी से मेरे ठीक भी होगा, और मैं वही आप लोग को मैं दिखाती हूँ। देखिए कुछ लोग बोलते हैं ये लगाना वो लगाना, मैं नहीं करती हूँ। ये देखिए मेरे सिर्फ नारियल तेल से मेरे बाल आप लोग देख सकते हो, मैं हमेशा आप लोग को वही दिखाती हूँ, तेल की अलावा कुछ भी मैं नहीं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे तेल ख़त्म हो गया, डब्बा में जितने तेल था मैं सारे लगा लिए, हो गया है। अभी देखिए थोड़ा सा मैं पास से दिखा रही हूँ, ये बन देखिए कितना बड़ा हुआ ना, और बन से आपको पता चलेगा बाल के जो ग्रोथ है और कितना घना है। तो चले फ्रेंड्स, शैम्पू करने के बाद ना फिर मिलूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं शैम्पू करके आ गई थी, अभी ना जितना पहले धुलधुला सा था बाहर उतना नहीं है, थोड़ा सा कम है। अभी मैं बाल सुखाऊंगी, तो मेरे बाल सुखाने का तरीका भी तो आप लोग को मालूम है, मैं धीरे धीरे नहीं सुखाती हूँ, थोड़ा सा मार के ही सुखाती हूँ। लेकिन जिस तरह मैं मारती हूँ ना बालों को, थोड़ा सा हल्के हाथों से ही मैं मारती हूँ। ये जो टॉवल है ना, इसको पहले मैं रस्सी की तरह, मैं डोरी की तरह इसे ये कर लेती हूँ हाथ में, और उसके बाद ना धीरे धीरे हल्के हाथों से मैं मारती हूँ। लेकिन आप लोग को देख के मतलब पता चल रहा होगा कि कितना ज़ोर से मैं मार रही हूँ ना, वैसे ही साउंड आता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, बहुत हल्के से मैं मार रही हूँ। देखिए यहाँ पे अभी मैं सुखाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे बाल सुखाना हो गया है, आगे पीछे में अच्छा से सुखा लिया, और अभी देखिए बाल कितना खिला खिला हो गया ना, बहुत ही अच्छा मतलब सॉफ्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरे बाल आप लोग को कैसे लगा शैम्पू करने के बाद, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और रीता रियल ब्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारे प्यार दीजिएगा। फ्रेंड्स फिर मिलूँगी कल